रामचरित्र जो गावे सो परम पद पावे। पढ़े न भवकूपा यह ज्ञान अनूपा। ब्रह्म का ज्ञान ब्राह्मण जिसे ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म का संज्ञान है, स्वयं का ज्ञान है, स्वयं के स्थिति का, संपूर्ण स्थिति का। ब्रह्म के सम्मान के लिए ब्राह्मण का सम्मान, ब्रह्म ज्ञान का सम्मान, जो समानता का, सम का, संविधान का, संपूर्ण अवसर प्रदान करता है। जीवन संपूर्ण अवसर प्राप्त करने के लिए है, सुअवसर है ये उस ब्रह्म को जानने का, स्वयं को जान करके वो ब्रह्म ईश्वर ये प्राण ईश्वर, प्राणायाम, प्राण ही यम है। इस पर संयम करके प्रकृति को संयमित करना है। प्रकृति के जो दोष है, गुण, ग्रह नक्षत्रों के जो असमानता पूर्ण है, हर व्यक्ति में असमानता है, हर पदार्थ में असमानता है। उसके रूप, रंग, विचार, त्वचा में, आँख के रेटिना में, हाथ के लिखावट में, अंगूठा के बनावट में, ये भेद, ये असमानता सभी में है। ये प्रकृति का दोष है, प्रकृति का गुण है। इस गुण से अतीत ऊपर सोचने का सद्ज्ञान, सद्विचार जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म की अवस्था सभी में एक समान है। उसकी स्थिति सदैव एक ही स्थिति में ब्रह्म की स्थिति होती है, परम शांति, परम आनंद, परम शक्ति। उस शक्ति से सबको जोड़ने का, अपने जरूरतों को सीमित करके उस असीम शक्ति से जुड़ा जा सकता है, सबको जोड़ा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक गुणों में सुधार करके उसको अति से अति सीमित, जितना अधिक सीमित इसका उपयोग, प्रयोग हो, तो अगर सभी लोग सीमित उपयोग, प्रयोग प्रकृति का, जो पृथ्वी है, संपूर्ण प्रकृति को पृथ्वी अपने में धारण करके समाहित करती है, और पृथ्वी का ही ये भाग, पृथ्वी का अंश
ये शरीर है, प्रकृति का ही ये अंश शरीर है। मन चित्त बुद्धि जिसमें प्राण जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। प्राण की गति को स्थिर करके, नियंत्रित करके, प्राण की ही गति जब स्थिर नहीं रहती तो व्यग्रता, उग्रता पैदा होती है। इसलिए जब से ब्राह्मणों की उपेक्षा, ब्राह्मण की को दोषी सिद्ध करने का, अपराधी सिद्ध करने का, दोषपूर्ण व्यवस्था के रूप में सिद्ध करने का प्रयास हुआ है। प्रयास उन्हीं लोगों ने किया है जिसे इस प्रकृति के आकर्षण में, प्रकृति के प्रभाव में, प्रकृति के दोष से जो प्रभावित, परिणाम देने वाले, जो अधिक से अधिक सुख सुविधा साधन सत्ता के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, नौकर बनाने और नौकरी के स्वरोजगार के रूप में जो दिखाते हैं, उन्होंने ही ये ब्रह्म ज्ञान का और ब्राह्मण की उपेक्षा की है। ब्रह्म का ज्ञान ब्राह्मण के द्वारा जो अपने को सीमित करते हुए असीम संभावनाओं को से लोगों को जोड़ता है, परमात्मा के यम संयम के उत्तरदायित्व से जोड़ता है, अपने को परमात्मा का उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करता है। परमात्मा के जो संतान, तो परमात्मा के इस धराधाम संपदा के को संभालने का उत्तरदायित्व और उस संपूर्ण संपदा के उत्तराधिकारी के रूप में सबको संपूर्ण आनंद, संपूर्ण सुख, संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। तो आज की जो व्यवस्था है सत्ता की लोलुपता, सत्ता ने लोगों को अंधा बना दिया है। जो क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इस सत्य ब्रह्म ज्ञान का, ब्राह्मण का, ब्रह्म ज्ञान के जो सुअवसर विद्या के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से, गुरु के माध्यम से प्राप्त होते थे, उस आधार को समाप्त करने का षड्यंत्र कुचक्र संपूर्ण प्रयास किया है। इस सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की उपेक्षा सदैव से करते आ रहे हैं। यानी एक शब्द में कहा जाए तो ये सत्य धर्म के विरोधी, विरोधाभास मान्यताओं और संसार को अधिक से अधिक सुविधा साधन पर अपना अधिकार, आधिपत्य प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग हैं।
उन्हें हम मुस्लिम भी कह सकते हैं, क्रिश्चियन भी कह सकते हैं, और चाहे वो ब्राह्मण हों, हिंदू हों, कोई भी हो, जो भी प्रकृति के अधिक से अधिक प्रकृति का दोहन करके प्रकृति के सुख सुविधा साधन पर अपना आधिपत्य अधिकार करना चाहता है, वो सत्य संस्कार संस्कृति का, ब्रह्म के ज्ञान का, ब्रह्म के यम का जब हम प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करते ही प्राणायाम स्वतः हो जाता है। प्राण ही यम है। इसलिए हम सबको संगठित होकर के ब्रह्म ज्ञान और ब्राह्मण के आदर के लिए, सादर के लिए, जिससे परम सुख, परम आनंद, समृद्धि आवे, सबको प्राप्त हो, जो सभी के लिए सुखद है। अगर सभी लोग अपनी सीमित संसाधनों में और प्रकृति के गुणों को से निवृत्ति कर पावें, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्राह्मण के सत्कार से राम के चरित्र को, आदर्श को अपना करके, तो परम पद प्राप्त सबको हो जाए और संसार का जो ये कूप है, भवकूप है, इससे लोग पार पावें, उबर जावें और अपनी जीवन को सफल कर पावें। जय श्री राम।